ये विषय चित्र देखना, विषय चिंतन करना, विषय क्रियाएं करना बहुत करोड़ों जन्मों में किया है। थोड़ा संयम में हो जाओ। मानव जीवन की दिव्यता, आनंद की दिव्यता, उसका अनुभव करो, परमात्म तत्व का अनुभव करो, नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना। कह रहे हैं अलम छई सुखा प्रदैर युवती पुत्र आदि कैर। ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में ये आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण, शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम क्षयम सुख, नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन, ना शरीर चिंतन का रह जाएगा। केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस संयम से नहीं चलोगे, धर्म से नहीं चलोगे तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो सुख उसे विरति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, फिर वो अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे कि क्षय नाशवान सुख है, अक्षय परमात्म सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था। लेकिन प्रदैर युवती, मुस्कुराहट, रूपा शक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे, गृहस्थ हो या विरक्त। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे, मलिन अंतःकरण, रागी अंतःकरण, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ससुख वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे वित्तादिकैर, धन के द्वारा भोगों को संग्रह करके भोगने की इच्छा, ये महान पापाचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की, फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा, खरीद के भोगेंगे। भोग लो, पैसा है, अभी पुण्य के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है, लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग, 4 भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से तो तुम्हारी सदगति का कारण बनता। लेकिन 4 भूखों से पैसे छीन कर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्यता भोगों की मिलती, संपत्ति की मिलती तो उसके भोग के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए मिलती है। तुम्हारा जितना खर्चा है कम से कम खर्चा करके काम चलाओ और तुम्हारे पास जो अधिक संपत्ति है वो दूसरों की सेवा में लगाओ, बीमार की सेवा में लगाओ, असहाय की सेवा में लगाओ, भूखों की सेवा में लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ तो धर्म बन जाएगा। और ये धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दुर्गति से तुम्हारे धर्म रक्षा कर लेगा।
लेकिन जिनके पास धन बढ़ता है उनके पास दोष बढ़ जाता है। मदिरा पान करना, पैसे के बल से व्यभिचार करना, पैसे के घमंड में आकर दूसरे की जीवों की हत्या कराना, मांस खाना, नाना प्रकार के छल कपट द्वारा पैसा, ये महान नरक की प्राप्ति कराता है, घोर दुर्गति होती है। इसलिए कह रहे वित्ताधिक बचो, बचो, अधर्म के धन से बचो। ये बहुत प्यारा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। अगर 1 रुपया धर्म का आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती है। फिर तुम बड़ी बड़ी संपत्तियां छल कपट से एकत्रित करोगे, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। श्रीपाद कह रहे विमुक्ति कथप याप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय। जो ऐसे आचरण करते हैं मुक्ति की चर्चा उनके लिए बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी समझिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल दशा। जैसे ऊसर भूमि में बीज फेंक दो बेकार चला जाएगा, ऐसे कामी पुरुष से भगवान के अनुराग की बात करो, ममता रत से ज्ञान की बातें करो, लोभी से वैराग्य की बातें करो, बोले सब बेकार हो जाती है। इसलिए बेकार हो जाती है कि उनके हृदय में इतनी मलिनता है को समझ ही नहीं पाएंगे। श्रीपाद कह रहे यद्यपि हम चर्चा कर रहे हैं कि अलम छई सुख प्रदैर युवती पुत्र वित्तादिकैर, पर फिर भी ये चर्चा बेकार है क्योंकि ऐसे भोगी पुरुषों को चर्चा विमुक्ति की, मोक्ष की, परमार्थ पथ की समझ में ही नहीं आएगी। फिर भी हमारी प्रार्थना है कि आप समझने की चेष्टा करें। ये तुम्हारी संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र, वित्त, स्त्री, परिवार, संबंधी, ये सब एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पाप कमाए हुए और पुण्य कमाए हुए वही दोनों साथ जाएंगे। और यदि भजन कर लिया तो पाप पुण्य दोनों को विध्वंस करके वो भगवत प्राप्ति करा देंगे। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो श्री धाम वृंदावन के प्रेम का पिपासु हो, वैकुंठ के भी वैभव की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय, नमस्कार है वैकुंठ को, लेकिन मुझे उसके श्रेय, उसके वैभव से कोई मतलब नहीं। परम तु ही भवे भवे भवतु वार्षभाण्यथ, वृषभानु की पुत्री श्री लाडली जू किशोरी जू, परंतु मेरा मन श्री किशोरी जू के चरणारविंद में, जहां ब्रजेंद्र नंदन श्री लालजू महाराज मुकुट झुकाए हुए हैं, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। मैं श्री किशोरी जू महारानी जू के चरणों की उपासना करता हूं, जिनके चरणों में ब्रजेंद्र नंदन मोर मुकुटधारी स्वयं लालजू महाराज सर झुकाए हुए हैं। वही वृंदावन मेरा जन्म जन्म की आकांक्षा है, वही मेरा सर्वस्व वृंदावन है, जहां मेरी प्यारी जू और प्यारे जो विराजमान हैं। मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ न वैकुंठ का वैभव। अब भी समय है। उपासक यदि आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करे तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत हैं, चिदानंद हैं, प्रेमानंद हैं, करुणामय हैं, और एक भगवान का नाम है भक्ता अनुग्रह कारिणो। जो उनसे प्रार्थना करता है उस पर अनुग्रह कर देते, लेकिन प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर्त भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना, तुरंत परिवर्तन देखा गया है। ये हम अपने जीवन की सैकड़ों बार की बात कह रहे हैं। जब कभी ऐसा आया है और प्रार्थना हुई है, मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ है और उस प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया है। एक बार तो बस प्रार्थना करके हटे कि वह तुरंत उत्तर आ गया। वो ऐसे से ऐसा, अच्छा अच्छा, तत्काल तत्काल। बस अंतर ये होता है कि हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते। हमारी प्रार्थना कपट जाल से युक्त होती, इसलिए प्रभु मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सच्चिदानंद रूपाय
भक्तानुग्रह कारिणो माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। हे नाथ, आप सच्चिदानंद में हैं, सच्चित आनंद। तात्पर्य, हम आपको कुछ दे सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। सच्चिदानंद को हे पार्थिव जो मायाकृत पदार्थ हैं, भोग सामग्री, ये भ्रम हटा दीजिए। हमने कई बार प्रार्थना किया है, ये केवल हमारे भावों को प्रकट करता है, इसलिए वस्तु सामग्री का महत्व है। अगर भाव नहीं है तो कोई वस्तु सामग्री का महत्व नहीं। आप 100 कुंतल सोना चढ़ा दो, हमारे प्रभु के लिए कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया है, समुद्र को रत्नगर्भा, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो 4-4 लाख योजन के सोने के हैं, और वो सब मायाकृत है। आप देवलोक को जाइए, वहां स्वर्णिम भवन बने हुए हैं देव गंधर्व अप्सराओं के। अमरावतीपुरी कैसी बनी हुई है, पढ़ करके महाभारत में देखिए कैसी देवराज इंद्र की सभा है, कैसी वरुण जी की सभा है, कैसी लोकपाल अग्नि की, वायुदेव की, होश उड़ जाएंगे। और ये सब मायाकृत है। ऐसे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? और ऐसे प्रभु को जब रोते हुए भाव से किसी ने पत्र अर्पित किया तो बिक गए एक पत्र में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। ये प्रार्थना, मैं नीच आपको क्या दे सकता हूं नाथ? मेरे पास तो जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। शब्दों को देखिएगा, हे नाथ, मेरे पास जो कुछ है वो तो आपका दिया हुआ है। आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि हुई है। नाथ, मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रसन्न करने के लिए? आप मुझ पे अपनी तरफ से, अपनी कृपा से प्रसन्न हो। जब मैं शरीर की तरफ देखता हूं तो रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। अब अगर हम विचार करें शरीर के लिए, तो नाथ, शरीर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती। रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम। ये प्रबल रोग शरीर को छीण कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। हम क्या आपसे वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे? पहली बात, बाहरी वस्तुओं की। नाथ, आपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। स्वामी, मेरे पास जो वस्तु आपकी दी हुई है, मैं किस वस्तु से आपको रिझा सकता हूं? नाथ, वो तो आपकी दी हुई है। रही शरीर की बात, तो रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम। प्रबल रोग हमारे शरीर की शक्ति को छीण कर रहे हैं। अंदर आए सूक्ष्म शरीर, तो कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इतना गंदा किए हैं अंदर की, हम कैसे आपको कहें कि हम अंदर से आपका ध्यान धर पाएंगे? कभी काम अपना प्रभाव दिखाता है, कभी क्रोध अपना प्रभाव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नाथ, बड़ा गंदा हृदय है। और पूरे जीवन की तरफ देखें, वादा करें कि आज संकल्प लेते हैं कि 5 वर्ष हम ऐसा करेंगे, तो 5 मिनट का भरोसा नहीं। मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि। नाच रही मृत्यु सिर पर, पता नहीं प्रभु कब हमारे शरीर का अंत हो जाए। इसलिए नाथ, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है। आपकी दी हुई भोग सामग्री और ये शरीर रोगों का घर, मन विकारों के द्वारा अपवित्र, और प्रभु पूरा जीवन मृत्यु के हवाले। किस समय मेरी मृत्यु हो जाए मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं। नाथ, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो।
हे दीनबंधु, अब एक ही उपाय, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। हे प्रभु, वे देहो विनश्यति सदा परिणामशीलस्, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। बहुत सुंदर। नाथ, ये शरीर का प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कभी घुटने के बल था, फिर किशोर अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे ढल रहा है। ये नाशवान शरीर नाश की तरफ जा रहा है और प्रभु मन प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। हमारा चित्त प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। ईमानदारी की बात देख लो, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये देखूंगा, ये भोगूंगा, ये भोगा, अब ये भोगूंगा, ऐसी ही गणित चलती रहती है अंदर। और मेरी बुद्धि बस एक ही बात, इस विषय को भोगने में ये सुख है निश्चय करती है, विषयों में सुख है। मारा गया प्रभु, मारा गया। कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं टिक सकूं। शरीर टिक नहीं रहा क्योंकि नाशवान प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा। मन प्रतिक्षण भोगों का चिंतन कर रहा। बुद्धि यही निश्चय करा रही कि भोगों में, रुपया में, घर में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, इन्हीं में सुख है। नाथ, कभी मैं आत्मा राम नहीं बन सका, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। इसलिए दीन बंधु, अब आपकी शरण में हूं, बचा लीजिए मुझे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम्, विद्युत प्रभेव चपलाबत यौवनश्रीः, वृद्धा प्रधावति यथा मृगराज पत्नी, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु, जैसे कच्चे घड़े के प्रभाव को जानो कि पानी डालते ही वो फैल जाता है, नष्ट हो जाता है। कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता। नाथ, इस तरह मेरा शरीर है, कच्चे घड़े की तरह, पता नहीं कब फूट जाए। जैसे पानी का बुलबुला बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन किस क्षण फूट जाए उसका भरोसा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री, ये जवानी, ये वैभव बिजली की तरह है। इसको भी देखा, बहुत चंद दिनों में नष्ट होते देखा। ये जो श्री अर्थात लक्ष्मी है, चपला है, इसे चंचला कहा गया है। ये किसी एक जेब में बराबर नहीं टिकेगी। वही रुपया लाखों लोग कह चुके हैं कि मेरा है, और लाखों कहेंगे मेरा है, वो बदलता चला जाएगा, चपला है। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्थ तोयम, विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री। ये जवानी, ये रुपया, ये भोग सामग्री, ये वाहवाही किसी की ब्याही हुई नहीं है। आज जवान हो, कल तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। आज धनी हो, कल मांग करके तुम्हें खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत होश में। वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, जैसे सिंहनी खाने को तैयार है, ऐसे रोग युक्त वृद्धावस्था तुम्हारा इंतजार कर रही। जब धक्का लगा के घर से बाहर कर दिए जाओगे, कर्म के परिणाम में कुछ भी तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। इसलिए अभी दीन बंधु, प्रभु के नाम जपने का अवसर जप लो। अभी प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इस पर भरोसा मत करो। जब घटनाएं सुनते हैं तो लगता है कि लोगों को सीख लेनी चाहिए। हरिशरणम अगर ये जीवन में नहीं है तो तुम्हारा सब जीवन व्यर्थ चला जाएगा।
आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं बदेयम। हे प्रभु, ये जो रुपये की आय है ये जीव को पागल बना देती है, धर्म से भ्रष्ट कर देती है। ये भी देखा है, जितना अधिक रुपया आएगा उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। रुपये का सदुपयोग कोई महाभागवत कर पाता है नहीं। रुपया बहुत बुरी तरह कर्म बिगाड़ देता है। जहां रुपया बढ़ा तो फिर कर्म बिगाड़ देता है, कुछ नहीं, भारी प्रमाद। ये जो आप लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, बड़ी भगवत कृपा है जो आप यहां आकर के सत्संग सुन रहे हैं, भगवत कृपा। संसारियों को भगवत चर्चा सुनने की ना प्रेरणा होती है, ना इच्छा होती है, ना समय दिया जाता है। और जिसे सत्संग नहीं मिला जीवन में, उसका जीवन कूड़ा बना रहता है। गंदे आचरण, गंदा खाना पीना, गंदा व्यवहार। भगवत प्राप्ति करना है, भजन करना है, ऐसा कहीं चिंतन ही नहीं है, कहीं चिंतन नहीं। बस कमाना, ये सत्य है संसार, ऐसा भाव। कमाना है, मकान बढ़िया बन जाए, रुपया बैंक बैलेंस हो, अमुक कार्य सोचते सोचते मर गया, फिर अगला जन्म हुआ, फिर यही सोच, कब तक चलता रहेगा। आयाद व्ययो मम भवत्यधिको विनीते। और जब आय अधिक होने लगती है और बुद्धि व्यभिचारी हो जाती है, धर्म से अधर्म की तरफ जाने लगती है, तो फिर उसका व्यय गंदे तरीके से होता है, गंदे तरीके से। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनका धन बहुत अच्छी तरीके, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। क्या? अस्पताल खुलवा दिया निशुल्क, बढ़िया दवा, बढ़िया डॉक्टर, और जो असहाय गरीब है फ्री दवा उनकी, भोजनालय निशुल्क, किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं, जो रूखा सूखा सब फ्री पवार। ये धन का सदुपयोग। गौ सेवा, लाखों गौओं का, पशु पक्षियों का पोषण हो रहा है। ये विद्यालय खुलवा दिया, निशुल्क विद्यालय, फीस डॉक्टरों की, मास्टरों की, जो भी जैसे, वो सब अलग अपनी तरफ से। औषधालय, विद्यालय, ये सब वो धर्मात्मा पुरुष का ऐसे खर्चा होता है। अधर्मी का खूब शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कितने रुपए लगे आज के नाच में, इतने लगे पार्टी में। अस्पताल खुलवा देते तो पूरे तुम्हारा परिवार का कल्याण हो जाता, कितना लाभ मिलता। जो धनाभिमानी हैं उनके द्वारा धन का सदुपयोग नहीं होता, जो भगवत चरणारविंद के आश्रित है उनका सदुपयोग होता है। बोले प्रभु, अधिक आय होने पर धन का व्यय गलत तरीके से होने लगता है। नाथ, उसका प्रभाव यह हुआ कि काम आदि दोष बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। कामादयो ही बलिनो निबला समाद्या। इतना निर्बल कर देता है कि वो बुद्धि से निश्चय ही नहीं कर पाता कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वो ना करने योग्य व्यभिचार करता है। कामादया ही बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति माम बत किम बदेयम। क्या कहूं प्रभु, इतना निर्बल कर दिया काम ने कि अब अपने को रोक नहीं पाता। अब तो मृत्यु का दंड मिलेगा और नरक की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। नाथ, अब तो आप संभाल लीजिए, आपकी मैं शरण में हूं। एक ही उपाय है, तस्मात्। अब एक उपाय है, आपकी शरण में हूं दीन बंधु, आप स्वीकार कर लो। दीन बंधु, हे भगवान, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम मिथ्या विभाषण परेण न मानसं हि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु, कभी किसी तीर्थ में जाके कष्ट रूपी तपस्या नहीं की,
करना चाहिए हर गृहस्थ को, विरक्त को भी। आप गृहस्थ हैं, वृंदावन धाम आए, एक दिन तो उपवास कीजिए, पानी पी के रहिए, चाहे जितने करोड़पति हो। अगर लाभ लेना है तो बात हमारी प्रार्थना मान लीजिए। एक दिन में मर नहीं जाओगे, एक दिन उपवास करो, 3-4 दिन के लिए वृंदावन आए हो तो 24 घंटे केवल पानी पी के रहो। नहीं, ऐसी स्थिति आएगी महीनों पानी नहीं जाएगा मुख में। बात मान लो, तुम्हारे कर्म भस्म हो जाएंगे जो अशुभ कर्म करते हो। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। तीर्थ याटन करने का लाभ वही ले पाता है जो तीर्थों में जाके तप करता है, कष्ट सहता है। एक दिन जल से व्यतीत करो, दूसरे दिन फलाहार करो, तीसरे दिन थोड़ा अन्न ले लो, कोई अपराध न बनने पावे, बचा के अपने पुण्य निकल जाओ। कोई दोष दर्शन न करो, किसी की निंदा न करो, कोई पापाचरण न करो। तीर्थ आए हो, किसी को जब तक साधु संग नहीं मिलता तो तीर्थों का भी लाभ नहीं ले पाते। वृंदावन धाम आए, मुख में मसाला खाए, बच्चे से थूक दिया, वैष्णव आ रहा जब करते, और उसके पैर में पड़ा, सारे सुकृत तो थूकने वाले के नष्ट हो गए। दोना में चाट खाई, परिक्रमा मार्ग में फेंक दिया। उनको क्या पता है कि कहां क्या है। दीवाल में ऊपर लिखा है राधा, और वहीं खड़े लोग संग। तुम्हारे पुरखा भी सुकृतहीन हो जाएंगे जो तुम आचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाव का संबंध है वहां से। बहुत सावधान, तीर्थों में लाभ तभी ले सकते हो। लघु शंका बहुत देख के, कहां कर थूकना बहुत देख के तीर्थों में जाए। पक्का एक दिन उपवास करे, एक दिन फलाहार करे, एक दिन थोड़ा सा अन्न, और वो भी पवित्र अन्न। ऐसा नहीं कि आदेश कर दिया खूब छौंक बघार के प्याज लहसुन और ये वो। तीर्थ याटन करने गए हो, ऐसे थोड़ी जाया जाता है तीर्थ याटन। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ। इसलिए होश में तो कह रहे प्रभु, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा। इस शरीर को कभी तपस्या के द्वारा कष्ट नहीं दिया, तीर्थों में जाके देना चाहिए कष्ट। माघ में देखो ना, बड़े बड़े सुकृतशाली वहां जाते हैं, पांडाल खोलते, संत महात्माओं का वास कराते, भोजन कराते और 3 बार नहाते हैं। माह महीने में गंगा जी का नहाना भारी तपस्या है। ऐसे एक डुबकी लगाओ तो लगता है सर है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ठंडा चल रही वायु। हाँ, गीजर में नहाने वाले गंगा जी में कब डुबकी मार पाएंगे। तो तीर्थों में जाते 8 बजे वहां से उठे हो, गीजर से नहा धो के पान वान खा के बाहर। ऐसे तीर्थ नहीं होते। 3 बजे तड़के जाओ, गंगा स्नान करो, बैठो भजन में, माला चलाओ। 3 दिन 4 दिन जो वृंदावन वास, तीर्थराज, प्रयागवास, काशीवास, ये कठोर तप पूर्वक किया जाता है। पर प्रभु कभी ऐसा नहीं हुआ। दीन बंधु और वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। वाणी का कभी तप नहीं किया। शरीर का ये तप है तीर्थयान, और वाणी का तप 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए, खूब नाम कीर्तन किया, राधा राधा राधा। नाम कीर्तन में मन बड़े पुण्यात्मा पुरुष का लगता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को विध्वंस कर देता है नाम कीर्तन। तो वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। नाथ कभी शरीर से तो तप तीर्थों में किया नहीं, वाणी से कभी नाम कीर्तन का तप नहीं किया। पूरी चतुरासी जी गा लिए, सुधा निधि गा लिए, यमुना के तट पर बैठ करके आए 2-4 दिन के लिए, और परिक्रमा लगाए, नाम कीर्तन में बैठे, नाम कीर्तन किया। ये कभी तप नहीं किया।
मिथ्याभिभाषण परेण, जबान से झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, पापाचरण करना प्रभु, शरीर से पाप, वाणी से, और मानसम ही, और मन से प्रभु पूछो मत। सत्य का आश्रय लेने वाले चक्रवर्ती सम्राट, सत्य अर्थात भगवान का आश्रय लेने, भगवान का नाम सत्य नारायण, सच्चिदानंद रूपाय प्रभु श्री कृष्ण के लिए कहा गया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सबसे पहला शब्द है सत्य, प्रभु है सत्य। हरिश्चंद्र जी महाराज की सत्यता, दानशीलता, चराचर जगत की सेवा भावना और भगवद स्मृति, इसकी कसौटी के लिए महामहिम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी आए। उनका एक बहुत सुंदर वन था, एक विशाल वाराह उसको विध्वंस कर रहा था। मायाकृत वाराह को विश्वामित्र जी ने प्रकट किया। जितने सैनिक थे उसके भयवश भाग पड़े। ऐसा विशाल वाराह, कोई अस्त्र शस्त्र उसके काम नहीं कर रहा था। जाके सूचना दी, चक्रवर्ती सम्राट थे, बलशाली भी थे, और का चिंता की बात नहीं। घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचे तो कोई वाराह नहीं, भगवान के महान महिम स्वरूप को जानने वाले विश्वामित्र जी, जिनके चरण भगवान दाबे हैं, चरण चाहते विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी खड़े थे, प्रणाम किया साष्टांग। अहो भाग्य, आज तो भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। आप जैसे महामहिम ब्रह्म ऋषि के दर्शन हो गए। प्रभु आज्ञा करो, आपकी क्या सेवा करें। घुटनों के बल बैठे हुए, हाथ जोड़े हुए विश्वामित्र जी से, बस राजन, अगर सेवा की बात कहते हो तो घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी दे दो। वो हंस पड़े, महाराज केवल 2 चीजें? हाँ, तुम दो तो दिया। फिर 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में दीजिए। 20 भार, जितना चाहे। मिथ्यावादी, तेरा क्या रह गया? खजाने की चाबी मतलब मेरा पूरा खजाना। घोड़े की लगाम अर्थात जहां तक चक्रवर्ती सम्राट पद में तूने यात्रा की, मेरा सम्राट पद वही जो चारों तरफ विजय प्राप्त की। बात सत्य? हाँ, तो 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में। महाराज, मेरी तो बुद्धि चकरा गई। सब कुछ आपका है, ये तो पक्का। अब ये 20 भार स्वर्ण, हमें उपाय बता दीजिए। तो इस राज्य से निकलो, तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर है काशी। काशी किसी राजा के शासन में नहीं, भगवान विश्वनाथ जी की नगरी है। जाओ वहां, छोड़ो ये राज्य और बिको, और तीनों के बिकने पर जो स्वर्ण राशि प्राप्त वो दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। दक्षिणा देखो, कसौटी। हाँ, सत्य को अपना जीवन बनाने वाले, सब कुछ भगवान का है, हम उनके दास हैं ऐसा मानने वाले, भगवान के भक्तों में श्रद्धा रखने वाले, उनके लिए कोई भी कष्ट, कोई कष्ट नहीं होता। सत्य संध के लिए प्राण चले जाए, सर्वस्व नष्ट हो जाए, पर वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ते। हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को देने के लिए अपने दक्षिणा के लिए काशी में गए। अब चक्रवर्ती सम्राट को कौन खरीद सकता, जानते तो सभी थे। जहां वो कहते मुझे कोई खरीद ले, पर मुझे 20 भार स्वर्ण चाहिए। मेरी पत्नी, उनकी शैब्या पत्नी, बड़ा कारुणिक प्रसंग है, जो महलों से बाहर कभी किसी ने देखा नहीं, वो बिकने के लिए अपने पति के साथ, देखो उनका पातिव्रत धर्म, कि आप हारे हो, हम थोड़ी हारे हैं, जाओ तुम्हें जहां जाना हो। और पुत्र रोहित को तीनों साथ काशी में बिकने के लिए कौन खरीदेगा? आज भी हरिश्चंद्र घाट है काशी में,
तो वहां डोम स्वरूप में खरीदने वाले आए। कहा कि हमारी पत्नी, पुत्र और हम तीनों के बिकने पर मुझे 20 स्वर्ण भार चाहिए जो दक्षिणा में देना है। बोले उनको तो नहीं खरीद सकता, मैं आपको खरीद सकता हूं श्मशान की रखवाली के लिए। बिक गए। एक ब्राह्मणी ने उनकी पत्नी को खरीदा तो बच्चा उन्हीं के साथ रहेगा। उसने दोनों की धनराशि मिलाकर दक्षिणा विश्वामित्र जी वहां से चले गए। अब वो कैसे कठिन कष्ट को सह रहे हैं। जो चक्रवर्ती सम्राट, उसकी दिनचर्या क्या होगी? एक धर्मात्मा, सत्यवादी, और अब दिनचर्या क्या है इनकी? ड्यूटी, सेवा लगा दी। श्मशान में जो भी 100 फूकने आवे उसे कर लेना। और काशी एक ऐसी नगरी है जहां रात दिन 100 फूके जाते हैं। जैसे लकड़ी का टाल लगा रहता है, ऐसे काशी में 100 का टाल लगा रहता है, मुर्दों का। 50 चिताएं ऐसी चलती रहती, वहां घाटों पे ही तो रहे। 50 चिताएं, दशाश्वमेध घाट है, मतलब 50 फूक रहे तो 100 इधर 100 उधर, ऐसी सब। वो महाश्मशान भगवान शिव के तांडव। चिता भस्माले पो करल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। महामहिम शिव की वो तांडव स्थली है। उसे हटकर हरिश्चंद्र घाट है। सोचो जरा, ऐसा महामहिम चक्रवर्ती सम्राट की सुविधा में पलने वाला शरीर, श्मशान में 24 घंटे की सेवा, भरण पोषण करने वाला मालिक कौन? डोम। उसकी आज्ञा पर, और उनको खाने को सूखे अन्न को, चना, कोई कसौटी कसी जाती है तो हमारा तन नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा राज्य नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूं, ये सत्य है तो दिखाओ परीक्षा में कि आपका कुछ नहीं है और आप सत्य का ऐसे पालन करते हैं। जो वहां कर मिलता था उसे जाकर के मालिक को देना और हर समय श्मशान में रखवाली करना। जब विश्वामित्र ने देखा ये तो पूरे के पूरे पास हो रहे, मृत्यु को आज्ञा दी, तत्काल प्रारब्ध की रचना बदला जाए और इनके पुत्र को मारा जाए। सांप बन करके बस मर गया। जिस ब्राह्मणी के यहाँ थे उसने कहा कि मैं तो खरीद चुकी हूं सेवा के लिए, ये थोड़ी हम तुम्हारे बच्चे के संस्कार के लिए पैसे लगाएं। वो एक बार में खरीद लिया, आप करो जैसा करना। हरिश्चंद्र जी महाराज श्मशान में, इसके पास एक भी कोई सुविधा नहीं, क्योंकि बिके हुए के पास क्या सुविधा होती है? तो मालिक जैसे रखता है वैसे रखना होता है। बच्चे को गोद में लेकर के, अब मां का हृदय तो मां का होता है ना, अंदर से महान दुखी कि कम से कम सही माने में संस्कार तो कर दे। मांगना तो है नहीं स्वभाव में, बिके हुए को मांगने का अधिकार नहीं होता। मालिक की तरफ से कुछ मिलना नहीं। एक वस्त्र था, उसका एक टुकड़ा फाड़ा, बाजार से जाकर जो कुछ धूप आदि अंतिम समय जो थोड़ा सा, श्मशान में पहुंचे, अपने पति की तरफ देखा और जोर से रो पड़े। उन्होंने नेत्र नीचे कर लिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा, सावधान, मेरे मालिक का श्मशान घाट है, यहां अगर अपने बच्चे का शव दाह करना है तो आपको कर देना होगा। रो पड़ी, आपका भी तो पुत्र नहीं, मैं सिर्फ डोम का इस समय नौकर हूं, बिका हुआ, बिना कर लिए आप इस घाट पर दाह संस्कार नहीं कर सकते। उनका स्वामी आपको पता है ना, आप पहचान रहे हो ना, मैं सिर्फ एक बिका हुआ नौकर हूं। अगर आप यहां संस्कार करना चाहती है तो आपको कर देना होगा। तो आप ही बता दो ना कि अब कर में क्या दूं? शरीर भी तो बेच दिया है,
क्या है? एक पुत्र है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। आपकी ही सत्यता का पालन करने के लिए सब है। आप ही बोल दो ना क्या करें। तो जितना वस्त्र बचा उसका अगर आधा आप दे दो तो इसी को हम कर मान करके आपको आदेश कर दें। रक्षा में श्मशान में रहते थे, इसलिए उनके पास अस्त्र था ही, उससे वस्त्र करके रूप में लिया। देखो कैसी भगवान की कसौटी। अपने लोग कसौटी 100 ग्राम बर्फी में ईमान खो देंगे, प्रभु को भूल जाएंगे। कसौटी लायक कहाँ है यार। तभी कह रहे कि आप सोचो प्रभु ने आपको क्या दिया है। अपने लोगों को क्या भगवान हमको दिया है? तुम्हें सत्संग का महत्व पता है? तुम्हें धाम का महत्व पता है? तुम्हें नाम का महत्व पता है? तुम्हें उपासना का महत्व पता है? नहीं, फिर भी हमें ऐसी अमूल्य चीज दे दी प्रभु, और कोई कसौटी नहीं की। कसौटी लायक नहीं तो कसौटी क्या करे? कसौटी तो इन महापुरुषों की होती है। प्रभु सर्वत्र हैं, मैं धोखा नहीं कर सकता, आपको कर देना ही होगा। फूट फूट करके रो रहे हैं, लेकिन जो सत्य प्रतीक भगवान का भक्त होता है वो कभी, अरे बड़े लीला बिहारी, बड़े लीला, मतलब ये तो अपने लोग कलयुग के भक्त है, पूरी छूट है। हाँ, राधा राधा को रबड़ी रसगुल्ला पाओ, जय हो। और वो ऐसे कृपालु इतने में जीत जाते। ले तो आरा चलवा दिया है, आरा चलवा दिया है। मोरा ध्वज चरित्र पढ़ के देखो, आरा चलवा दिया है। मेरा शरीर मेरा तू, तो चल मैं कहता हूं, काट आरे से इसको। एकांत में तुम्हारे व्रत की परीक्षा होगी। देखो कैसा एकांत है, श्मशान घाट है, पत्नी और पुत्र मरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। वहां डोम हाजिर थोड़ी जो उसने खरीदा था, और वो कह भी सकते थे कि देखो मेरी पत्नी मेरा पुत्र, आदेश के बिना कर के लिए। तो एकांत में भी अपनी निष्ठा को गिरने, आप एकांत में अपने प्रभु को एक तरफ रख लो और अपने एकांत को एक तरफ देखो। एकांत में आपकी प्रभु की प्रधानता रहती है, विषय की प्रधानता रहती है, आप खुद देख लीजिए। हरिश्चंद्र जी की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। जे ही वस्त्र फाड़ करके कर के ले देने को विश्वामित्र जी प्रकट हो, बस हो गया। उनका क्या प्रभु? बोले बस यही देखना चाहता है कि तुम सत्य में वास्तविक दृढ़ हो। उठो, जीविका तो पुत्र उठ गया, क्योंकि तत्काल उस अशुभ प्रारब्ध को भेजा गया था और कहा ये अपनी चाबी लो, ये अपनी लगाम, और देखो हमारे साथ कौन कौन आया। साक्षात देवराज परमेष्ठी ब्रह्मा और स्वयं भगवान, पूरे सृष्टि विभाग के महामहिम वही घाट पे उपस्थित हो गए। तुम्हारे जैसा धर्म का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला कोई बिरला है। आशीर्वादों की झड़ी लगा दी देवराज, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि। धर्म सब कुछ नष्ट हो जाए, अपनी निष्ठा नहीं, पर अपनी एक तरफ प्रभु को रख के देखो। जब ये बातें पढ़ते हैं तो देखो एकदम चूर चूर अहंकार हो जाता है, ऐसे माने घूमते हम बड़े भगत, हम बड़े। जब ये सब बातें महापुरुषों की पढ़ो तो एकदम ऐसे कि कहां हो, जरा सी बात आती है तो प्रभु इस पक्ष में छोड़ के हम जगत के पक्ष में, आपने बड़ी कृपा कर दी, कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया, पैसा दे दिया, सुविधा दे दी। इधर भूल गए, इधर मायाकृत रचना में आ गए। आप अंदर से देखो, ये अंदर की बातें, भले बाहर से न कहे। अतएव भगवत मार्ग में चलने वाले की दृष्टि में केवल भगवान ही लाभ होने चाहिए, और सब कुछ ये लाभ नहीं है। यह लाभ शंकर माना, भगवान के भक्तों के संग से भगवत प्रेम में अश्रु बह रहे, ये लाभ, ये महान लाभ है। भोग प्राप्ति में नहीं, भगवत प्राप्ति में लाभ है।
ये विष भरी मिठाई है, यहां का प्रणाम नमस्कार, यश कीर्ति, यहां की धन संपत्ति का गर्व। अगर आप इस त्याग के मार्ग पर सुदृढ़ अर्थात मजबूत कदम चलाओगे तो भगवान आपके मिलने के लिए तैयार है। हरिश्चंद्र को वापस राज्य मिला, स्वस्थ, सुशील और ज्ञान संपन्न उसी समय बेटा हो गया। जीवन में बीमार नहीं होगा, सब बिना शास्त्र पढ़े उसके स्फुरित हो गए। देखो, और भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया। अगर थोड़ा भी ये सब मिलता, राज्य भी वापस कर देते, वो तो केवल देख, लेकिन उनका यश न गाया जाता, कहीं भी हिले नहीं, बेच दिया अपने आप को। ऐसा कि भाई आपने तो नहीं कहा था कि पूरा राज्य दे दो, ऐसा कैसे फंसा लिया आपने? कुछ नहीं, हाँ उनका ठीक बात आपने कही, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम, जहां तक सम्राट का राज्य होता है सब कुछ आपका हो गया, अब मैं बिक करके आपको दूंगा। कहीं रोष नहीं कि आपने छल किया। एक तरफ भोग आएगा और दूसरी तरफ भगवान। अब आपकी कसौटी हो रही प्रतिपल, आप भोग को स्वीकार करते हैं या भगवान को? तो हम क्या करते हैं, भोग भगवान को लगा के प्रसाद स्वीकार करते हैं, सीधे भोग नहीं, वो सीधे भोग प्रियालाल को, प्रसाद अपने। प्रसाद हमारा जीवन है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, हमारा जीवन ही प्रसाद हो गया। आप भोगों को चाहेंगे या प्रभु को? आप देख लो, तुम्हारी निष्ठा ही सिद्ध कर देगी तुम क्या हो। विषयासक्त हो तो याद कर लो, पग पग पर तुम्हें क्लेश, अशांति, दुख और पाप बढ़ेगा। सुख किसे कहते सोच भी नहीं सकते। ये हम तुम्हें बहुत सावधानी की बात कहते हैं। तुम अपनी संपत्ति को महत्व देते हो या प्रभु को? तुम्हारे साथ क्या जाएगा यहां से? अरे मृत्यु के पूर्व ही सब कुछ नाश हो रहा है, तुम देख रहे हो, फिर मृत्यु आने पर शरीर का ही नाश हो जाएगा, जाएगा क्या? तो सावधान हो करके आप इससे प्रभु को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हैं? इससे अपना भाव हटा लीजिए। हमारी संपत्ति दंपत्ति है, हमारा सुख उनकी सेवा है। कुंज महल की टहल सुख, दंपत्ति संपत्ति पाई है। हम यहां जो कर्म कर रहे हैं उसके अंतर में देखो, भोग की प्रेरणा से कर्म हो रहा है, भगवत प्रेरणा से हो रहा है। भगवत प्रेरणा से होगा तो शास्त्र सम्मत होगा, भगवत प्रसन्नता के लिए होगा, और अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए होगा तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, और वो भोग की प्रेरणा से हो रहा है। दोनों बात साधक को देखनी कि भगवत प्रेरित कर्म है या भोग प्रेरित कर्म है। यदि हमारे कर्म में हेतु है भगवत प्राप्ति और उसका प्रयोग है जन मंगल, तो भगवत प्रेरित हो रहा है। अगर हेतु है अपनी इंद्रियों का भोग, इंद्रियों का सुख, और अंदर से भाव है कि मुझे सुख मिले, दुनिया में आग लगे कोई, यह है भोग प्रेरित। कहां से भगवत भाव आएगा? ऐसे आदमी वैर करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, भले वो कुछ भी दिखावें, उनकी वृत्ति प्रभु में नहीं लग सकती। देखो, जो प्रभु का जन होता है, बड़े से बड़ा भोग उसे विचलित नहीं कर सकता, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। भगवान की प्रेरणा से, भगवान की आज्ञा से दिव्यास्त्र लेने के लिए अर्जुन जब देवलोक को गए, स्वर्ग को बताया है सत्संग में, तो अर्जुन को अपने आधे सिंहासन पर देवराज इंद्र ने बैठा था। एक तो पुत्रवत भाव, दूसरे भगवान के सखा है। सभा में स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा श्री उर्वशी जी है। ये भगवान नारायण की जंघा से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, इनकी जैसी कोई दूसरी अप्सरा नहीं। वो जब सभा में नृत्य गान के लिए आई तो अजान बाहु अर्जुन, कमल नयन, भगवान के प्रतिरूप है अर्जुन जी। वो देखती रह गई अर्जुन जी को। अर्जुन भी बड़ी एकाग्रता से उर्वशी जी को देख रहे थे। देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ी,
सभा संपन्न होने के बाद उर्वशी जी को बुलाया और कहा, आप अर्जुन पर आसक्त हैं क्या? तो बोले, कोई भी आसक्त हो सकता है, वो ऐसे शूरवीर है। बोले, जाओ आज उनकी सेवा में उपस्थित हो, हमारा आदेश है। उर्वशी जी जहां से चलती है तो उनके साथ जैसे कोहरा छाया हुआ, ऐसे घना अंधकार रहता है आसपास, कोई दूसरा देख नहीं सकता बादलों का। और सौरभ से सुवासित वो मार्ग अपने आप हो जाता है जहां से उर्वशी जी अर्जुन के महल में पहुंची। अर्जुन ने जे देखा, उर्वशी जी आई, आसन से उतर पड़े और घुटने के बल होकर के वो किसी और भाव से आ रहे तो कांप गए। ये क्या, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन का जानता, मेरी माता कुंती और आप में बिल्कुल मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा। माता माद्री और माता कुंती, उसी दृष्टि में आप मेरी हो। बहुत रोष है। ऋषि जी ने कहा, देवराजेंद्र ने आदेश किया है आपकी सेवा में उपस्थित होने, आप ऐसा व्यवहार मत कीजिए। अर्जुन जी से कहा। अर्जुन ने कहा, फिर मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरी दृष्टि नहीं परिवर्तित हो सकती। जय बार आप मेरे को प्रेरित करेंगे, तय बार मैं माता के कर संबोधन करूंगा और उसी दृष्टि से देखूंगा। आप देखो, जहां उर्वशी जी का ऐसा कभी प्रसंग आता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप प्रधान हैं वो मोहित हो गए, लेकिन भगवान का सखा मात्र भाव एक मिनट भी विचलित नहीं। तो ऐसे ही एक तरफ भगवान है, एक तरफ माया की रचना है। अब आपकी उसी समय निष्ठा की परीक्षा होगी। आप देखते रहना, ये भगवान परीक्षा नहीं लेते, आप समझो भगवान तो बड़े कृपालु हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अनंत शक्तियां भगवान की हैं। वो योग्य बनाती है हमें, भगवान की योग्य बनाती है। तो जब हम फेल होते तब फिर महापुरुषों की कृपा हमें उठाती, आगे बढ़ाती। पर आपको पास होना पड़ेगा इस बात में। एक तरफ आपके प्रभु हैं और एक तरफ है माया का आकर्षण। उस समय आपको सावधान होना है। आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो भगवत स्मृति है कि नहीं? अगर नहीं है तो आप लुट गए उधर, आप उधर प्रभावित हो गए, उधर ज्यादा महत्व कर लिया प्रभु से बढ़कर, तभी तो उसकी याद उसी में तन्मय हो गए जो प्रभु से बढ़कर माना। किसी भी उपासक को इस संसार की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये मामूली सी बात नजर आनी चाहिए प्रभु के साथ। आप देखो, ये बस समझना होगा, ये क्या, ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये तो केवल प्रभु के लिए होना चाहिए। क्या हमें लगता है कि एक बार भी प्रियाजू की रूप माधुरी सुनकर, देखा तो नहीं मानो आप, तो सुनकर एक बार भी विचार हुआ कभी, कैसी प्रियाजू होंगी? कह रहे कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहो जाते। कैसी प्रियाजू हमारी, कभी सोचा नहीं? ऐसे साधारण मर्त रूपों को, मर्त पदों को, मर्त बातों को उपासक ऐसे करके देखे तो मतलब फिर तो गड़बड़ हो गया ना। देखो ना, उर्वशी जी की तरफ कैसी दृष्टि अर्जुन जी की है। वो कह रहे कुंती माता के समान आपके प्रति। हमारी अगर दृष्टि कहीं जाए तो अपनी प्रियालाल को लेके जाए, अकेले ना जाए। अकेले जा रही मतलब प्रियालाल से बढ़कर आप उसको मान लिए हैं। अब इसकी पहचान कि आप प्रियालाल को लेकर के हो या आप उस व्यक्ति वस्तु के महत्व को लेकर हो। तो भगवान कह रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो न रहा। थर्मामीटर डाल दो, कितना बुखार है पता चल जाएगा। ये भगवान ने थर्मामीटर दे दिया। प्रभु को यदि तुम अपना महत्व दे दिए हो कि मेरे प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, तो आप व्यवहार में जाओगे, व्यक्तियों के बीच में जाओगे, वस्तुओं के बीच में जाओगे, पदार्थों के, कोई घटना, कोई परिस्थिति, पर उस समय
आपकी स्थिति ये होगी तो आप प्रभु को लिए हुए हैं। क्या? तुल्य निंदा स्तुतिर। आप जब व्यवहार में उतरेंगे तो कोई आपकी निंदा भी करेगा, है, होता है, सबकी होती है। ऐसा ना सोचो कि वाह वाह, गालियां भी मिलेंगी, मिलती है, और वाह वाह भी होगी। ऐसा नहीं कि केवल गालियां ही मिले, स्तुति भी होगी। क्या बात है, ऐसा भी होगा और उधर से भी होगा। क्या बात है, कुछ नहीं, पाखंड है, नाटक है, नौटंकी है, रुपया कमाने का तरीका है। अब दोनों बातें सुनकर के तुम्हारे हृदय में कुछ भी हलचल नहीं होनी चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर समान, बिल्कुल कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। गाली मिली, अरे अब तो लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल शांत। या बड़ाई हो रही, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा कह रहे, बिल्कुल शांत, कोई फर्क नहीं। तो आप प्रभु को लिए हुए हो साथ में। और मौनी, ना स्तुति करने वाले की प्रशंसा, ना निंदा करने वाले की निंदा। शांत, किसी के विषय में कुछ नहीं, शांत, मौनी। इसीलिए भगवान ने मौनी, मन शांत अपने प्रभु में लगा है। मेरे प्रभु की लीला है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, ये सब माया करता। शांत, ये समझा नहीं रहा किसी को, अपने आप अपने मन, और मन को शांत किए हुए प्रभु में लगाए। मन मौन हो गया। वाणी की क्या कहे, मन मौन हो गया। भगवान कह रहे हैं अगली बात, संतुष्टो एन केनवा, एन केन की, कैसी भी परिस्थिति है, विकट से विकट घटना है या बड़ा से बड़ा महान, कोई हलचल नहीं होगी, संतुष्ट है, शांत है। अनिकेता, रहने के स्थान में बिल्कुल कोई ममता नहीं है कि ये मेरा है। स्थिर मति, भगवान में एकमात्र प्रियालाल में मति स्थिर है। भगवान कहते हो मेरा भक्त है, मेरी मान्यता में। भगवान कहे मेरी मान्यता, और मुझे वही भक्त प्रिय है जो ऐसा है। भक्तिमान में प्रियो नरा, वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। वो मैं कहता हूं मेरा भक्त है जो ऐसा है, जो निंदा में स्तुति में समान भाव, मन जिसका शांत हो गया है, वाणी जिसकी मौन, उस वाणी मौन उसी की कही जाती है। करना मौन नहीं, कितनी परेशानी है। कोई कोई मौन को तो प्रपंच से का स्वरूप बना लेता है। समझा नहीं, पूरी जान की ताकत उसमें। अरे बोल दो भैया, राधा राधा बोल के बोल दो भैया, उसको बोल दो, काहे को पूरी जान की ताकत। अब पूरा मन बुद्धि चित्त उसी में लगाए। अब 10 मिनट उसको लिखी एक बात, अब पूरा का पूरा मतलब। ये मौन भैया कभी न रहना, ये लिखा पढ़ी वाला ऊ वाला ये कभी न। विचार पूर्वक आवश्यक है तो शब्द बोले, भाई आप ऐसा कर लीजिए, राधा राधा, शांत, उसे मौन भी कहते हैं। विचार पूर्वक आवश्यक है तो शब्द बोल दिया, नहीं शांत है। अब ऐसा नहीं कि वह लगे हैं तो लगे हैं प्रपंच की बातें घंटों करने में, ये ऐसा नहीं। हमने देखा है, अब वो गैस जो बनती है ना, कैसे निकले, तो हमारे पास मौनी भी रहे हैं। तो गंगा किनारे जैसे बैठे ना, ना हमें भजन कर लेते रहे, खुद भजन कर। अब वो उधर चित्त वृत्ति लगाओ तो भजन छूटता, चित्त वृत्ति न लगाओ तो समझ नहीं सके। नहीं समझा नहीं महाराज क्या कहे। अब बालू में, अब बालू में पढ़ो, उसमें बहुत ही बेकार बात है, बहुत ही बेकार बात। वो खुद चिंतन नहीं कर सकता, दूसरे को भजन में विक्षेप पहुंचाएगा। वो कहा जाता है मौन, कुछ नहीं इससे। राधा राधा राधा, कोई बात है तो सीधे बोल दो। वाणी बोलने के लिए है, अमूल्य वाणी है, परहित की वाणी से बोलो, भगवान नाम लेके बोलो, भगवान नाम लेकर चुप हो जाओ। तो बीच में जो कुछ परहित की भावना से कहोगे भजन ही माना जाएगा। इसे मौन। संतुष्टो इनके, कैसी भी परिस्थिति हो असंतुष्ट मत हो। कैसी भी खान पान व्यवहार के अच्छी से अच्छी हो तो भी, बुरी से बुरी हमें नहीं। शरीर का जैसा प्रारब्ध, जैसा हमारे प्रभु विधान रखते हैं वैसे हमें चलना। शांत रहो, संतुष्ट रहो। संतुष्ट तभी रह सकते हो जब आपके पास प्रभु है। जैसे पारसमणि जेब में है,
सोने की अंगूठी कोई ले गया या गले की चैन ले गया तो आप असंतुष्ट होंगे क्या? जानते, घर जाते ही 1 किलो लोहे में छुआ देंगे, सोना बन जाएगा। कितनी जंजीरें पहनो, पहन लो। पारसमणि जिसकी जेब में है, उसके पूरे सोने को चुरा लिया जाए तो असंतुष्ट होगा क्या? क्यों, उसे पता है पारसमणि घर जाकर के मंदोमन सोना बना लेंगे हम। ऐसे ही जिसके पास भगवान है, पूरी सृष्टि उसके खिलाफ हो जाए, उसको असंतुष्टता होगी क्या? अरे सबको प्रकट करने वाला मेरा स्वामी मेरे पास, जो सब कुछ बना हुआ है वो मेरे पास स्वामी है। अब मुझे क्या कमी? सब छिन जाए, सब नष्ट हो जाए तो भी मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ बनाने वाला है। और प्रभु नहीं है तो ये बात तो नहीं आएगी संतुष्टो एन के। अगर आप सच्चाई से भगवत मार्ग में चल रहे तो आपकी निंदा होगी तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और अगर आप निंदा में परेशान हो गए तो आप खोज लो आपके साथ कोई गलती है, कोई असाधन है। जिसकी निंदा हो रही, जिस विषय की, भले वो ना हो लेकिन और कोई है असाधन, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। असाधन नहीं होगा तो निंदा बुरी